अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 का टॉपिक 4.8 एक्विलिब्रियम। और इस आज की जो वीडियो है इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक्विलिब्रियम का एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने से पहले एक सिंपल वैसे ही कॉन्सेप्ट बताऊं तो एक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारे पास एक बॉडी होती है, उस पर बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर से फोर्सेस लग रही हैं, नीचे से फोर्सेस लग रही हैं, हर तरफ से फोर्सेस लग रही हैं। और वो सबकी सब फोर्सेस जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, वो बैलेंस हो चुकी हैं और वो कोई भी ट्रांसलेशनल या रोटेशनल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, उस पर बहुत सारी फोर्सेज लग रही थी, कभी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करी थी, कभी वो रोटेशन में करी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बॉडी जो है वो बिल्कुल अपनी एक बैलेंस पोजीशन में हो जाएगी। जैसे कि आपने कभी एक जो बॉल है या एक छोटा सा कोई पत्थर है, उसको आप प्रॉप के साथ बांध लें और उसको घुमाना शुरू कर दें। पहले वो कभी ऊपर नीचे घूम रही होगी, कभी उसकी जो उसकी स्ट्रिंग होती है, जो उसकी रस्सी आपने बांधी होगी, साथ कोई भी धागा कुछ भी बांधा है, वो जो है उसको बैलेंस करने में टाइम लगेगा। पत्थर कभी ऊपर नीचे जा रहा होगा, कभी ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि ये बैलेंस हो जाता है, हम उसको एक स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो घुमाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब इसकी डिफाइन की तरफ आते हैं जो हमें बुक में दी हुई है कि उन्होंने कहा है कि अ बॉडी से टू बी एक्विलिब्रियम इफ़ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। अगर उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो वो जो है वो ज़ीरो होगी। अब उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ़ फोर्सेस, इससे ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात और बताई गई है हमें कि एक नंबर ऑफ़ फोर्सेस जो एक बॉडी पे एक्ट करती हैं उसका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है और वो बॉडी जो है रेस्ट या कॉन्टीन्यूस मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आफ्टर ऑलरेडी इन मोशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप रस्सी को घुमा रहे हैं ठीक है, एक पत्थर आपने बांधा हुआ है इसके साथ, तो उस पहले कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगी, उसके बाद क्या होगा कि वो एक बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा। आप उसको हल्की सी पावर फोर्स के साथ घुमा रहे होंगे, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसके ऊपर सारी फोर्सेज जो लग रही होंगी, चाहे वो एक्स है चाहे वो वाई है, वो क्या हो जाएंगी, फोर्सेज वो ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि या तो वो कॉन्टीन्यूस मूव कर रहा होगा या वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ जिमनास्टिक एग्जाम्पल दिए कि जो लोग हैं जो एक मतलब एक्विलिब्रियम एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर बैलेंस कर रहे होते हैं, वो भी एक्विलिब्रियम कर रहे होते हैं, वो भी फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब वो फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो होती है, जो हमारे पास कोई भी जो फोर्स ऊपर लग रही होती है वो ज़ीरो हो जाती है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई हरकत नहीं हो रही थी, वो बैलेंस हो चुके होते हैं, तो फोर्सेस ऊपर क्या होती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। ये एक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम इसकी दो टाइप्स दिए हैं, स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनेमिक एक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम स्टैटिक को डिस्कस करेंगे। उन्होंने हमें कहा है कि स्टैटिक में क्या होता है कि ऐसा एक्विलिब्रियम होता है जिसमें बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है डायनेमिक एक्विलिब्रियम में मूव कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो एक जो बॉडी रेस्ट पे होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये है कि उस पर जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो लग रही थी वो दोनों क्या हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जैसे कि मैंने आपको रोप की अभी एग्जाम्पल दी कि वो एक के टाइम के बाद क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाएगा। ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा। अब इसके एक और एग्जाम्पल ये है कि जो बुक है हमारे पास, एक टेबल पर बुक पड़ी, चलो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाती हूँ कि ये बुक पड़ी है। ठीक है, अब इस बुक के ऊपर क्या है कि दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इस बुक के ऊपर से लग रही है, एक इस बुक के नीचे से लग रही है। अब इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं और जो दोनों, अब ये बुक मूव तो नहीं कर रही लेकिन इस पर फिर भी स्टिल दो फोर्सेस लग रही हैं। अब जब इस पर फोर्सेस लग रही हैं, अब ये एग्जाम्पल है स्टैटिक एक्विलिब्रियम की। अभी बुक यहाँ पे पड़ी है, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, वो दोनों फोर्सेस बैलेंस है, ये बुक आराम से पड़ी हुई, इस पर कोई चीज़ एक्सलरेट नहीं हो रही है। ठीक है, और ये जो है एक यूनिफॉर्म पोजीशन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या स्टैटिक ये है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास दोनों फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास फोर्स पॉजिटिव होगी, ये भी हमारे पास फोर्स पॉजिटिव होगी। यहाँ पर ना फॉर्मूला हमें दिया हुआ है एक कि ये पॉजिटिव थी हमारे पास, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, यहाँ क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, लेकिन बेसिकली ये हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, ये WN था, यहाँ पे जीरो था, ये हमारे पास इस साइड पर चला जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों फोर्सेज हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी फोर्स जो एक बॉडी पर एक्ट कर रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही उसको, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी हुई है। अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, वो एक वॉल के साथ हैंग किया हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उन्होंने हैंग किए होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो उन्होंने क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। ठीक है, अब इस पर क्या है कि इस पर जो वॉल है वो वॉल के साथ हैंग किया होता है ना। यहाँ पे बुक पर तो उन्होंने थोड़ा सा और तरीके से हमें दिखाया, वैसे मैं आपको बता रही हूँ जो अमूमन घरों में देखते हैं आप, ये वैसे देखते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो उस पर एक तो हॉरिजेंटल फोर्सेस लग रही हैं जो कि
और दूसरी जो है उस पर यहाँ से फोर्सेस लग रही हैं। जिस वॉल से इस रोप को अटैच किया गया उसकी फोर्सेस भी लग रही हैं, नीचे ग्रेविटी की फोर्सेस भी लग रही हैं, और ये दोनों फोर्सेस जब ये लग रही हैं तो ये बल्ब दरमियान में बिल्कुल एक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल सही पोजीशन में। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एक स्टैटिक एक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि कोई फोर्स लग रही है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये बस पे फोर्सेस लग रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, एक्विलिब्रियम में आ रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। तो ये जो है हमारे पास ये है। अब पैराट्रूपर्स जो होते हैं वो भी कुछ टाइम के बाद वो नीचे आहिस्ता आते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आते हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो बैलेंस हो जाते हैं और वो आराम से जो है वो नीचे आते हैं। हमने देखा होगा जब उतर होते हैं उनकी वेलोसिटी सेम होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उतरते हैं, ऊपर से भी फोर्स लग रही होती है, नीचे से भी फोर्स लग रही होती है, दरमियान में पैराट्रूपर होता है, और जब से वो उतरता है उस पर फोर्स ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं और वो आराम से उतर जाता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विलिब्रियम। अब हम इसकी कंडीशंस को देखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम है, सेकंड कंडीशन, दो कंडीशंस एक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, एफ इज इक्वल टू एम आई। ये न्यूटन सेकंड लॉ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, मेरी वीडियो है इस पर न्यूटन्स लॉ पे, आप वो भी देख सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए, कि जब एक बॉडी ट्रांसलेशन एक्विलिब्रियम में देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर नेट फोर्स शुड बी जीरो, एंड हमारे पास टोटल सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है ट्रांसलेशन एक्विलिब्रियम, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या होता है। ट्रांसलेशन एक्विलिब्रियम का मतलब हमारे पास ये होता है, फर्स्ट कंडीशन में ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ये होता है कि एक बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशंस हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाले मोशंस होते हैं। अब उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, दो फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, और ठीक है, और वो जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो अपने एक स्पेसिफिक मोशन के अंदर आ जाएगी, और जो है वो एक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। वो बेशक स्ट्रेट लाइन में हो ना हो। तो ट्रांसलेशन एक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करना बंद कर देती है तो तब वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक ट्रांसलेशन एक्विलिब्रियम होता है, जिसमें एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ऑफकोर्स जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, और नेट फोर्स उसके ऊपर जितनी लगने वाली फोर्स है, टोटल फोर्सेस, वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी ऊपर एक्विलिब्रियम की स्टेट में भी बताया, फर्स्ट जो आपके पास मैंने बताया आपको वो ये बताया कि जो है हमारे पास जो फोर्स, एक बुक है वो बुक सॉरी करिए, एक चीज़ है वो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो है हमारे पास वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेती है, वो एक जो है वो उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो क्या होता है हमारे पास कि वो उस पर टोटल फोर्सेस क्या होती हैं, जो नेट फोर्सेस होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। तो बेसिकली चाहे वो फोर्सेस हमारे पास एक्स एक्सिस में लग रही हों, वाई एक्सिस में लग रही हों, वो फोर्सेस का सम हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इसकी जो है हमें ये डिफाइन आएगी। अच्छा स्टूडेंट मैं आपको बात बता दूं कि ये जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में है, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट इसका डिफरेंस आ, स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनेमिक का आपको डिफरेंस आ सकता है, इसकी डिफाइन आ सकती है, इसकी एग्जाम्पल आ सकती है, छोटा सा फॉर्मूला है, ये MCQs में आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपने उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, इसकी कंडीशंस को अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। सबसे पहले ये इसकी डिफाइन आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये भी एक्सप्लेनेशन में ही आएगा। आप केस एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं बाय सेकंड लॉ, ठीक है, या न्यूटन लॉ, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बाय सेकंड लॉ। और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं केस एक्सप्लेनेशन। ये आपको मैं हेडिंग्स बता रही हूँ जो आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। ऑफ कोर्स आप हेडिंग्स जो हैं उसको लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में दें, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वर्थ इट हो मार्क्स के, ठीक है। बिला वजह के जो होते हैं, मतलब ऐसे ही सारा लिख के छोड़ देते हैं, उसमें जो एग्जामिनर होता है उसको क्वेश्चन पसंद नहीं आता है। दैट्स द पाकिस्तानी बोर्ड सिस्टम। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है अब डिफ़ाइन आप लिखेंगे इसको ऐसे, और ये सेकंड लॉ की जो है आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और ये आप केस एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास फोर्सेज होती है, कोप्लेनर फोर्सेज होती हैं, F1 है, F2 है, उनके पास रिजल्टेंट, मतलब जब बहुत सारी फोर्सेज को प्लस कर लेना, F1 प्लस F2 प्लस F3, मेरा ये मोबाइल स्टैंड हिल रहा मुसलसल, ये टोटल फोर्सेस के इक्वल होगा, राइट। ये सारी फोर्सेस फोर्स के इक्वल होंगी, ठीक है।
तो ये जो टोटल फोर्स है मेरे पास फोर्स के इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। और आप इसको जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी कर सकते हैं, एफ एक्सिस में, वाई एक्सिस में कर सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि आंसर ज़ीरो होना चाहिए, आंसर ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और आप फर्स्ट कंडीशन के ये भी डिफाइन लिख सकते हैं और आप ये दोनों डिफाइंस लिखेंगे आप, ठीक है। पेपर में ये जो है आप कंपोनेंट्स डिफाइन लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं डिफाइन, आगे आप ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कंपोनेंट, डिफाइन और थ्रू या बाय कंपोनेंट, ठीक है। वो रियल डिफाइन है इसकी, जो पीछे वाली है वो रियल डिफाइन है, ये आप लिखेंगे बाय कंपोनेंट। इसका मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट्स के फोर्सेस हैं सम के, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हों वो भी ज़ीरो होंगे, जो कंपोनेंट हो अलॉन्ग वाई एक्सिस वो भी ज़ीरो होंगे। दोनों सम के फोर्सेस, दोनों जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के सम हैं वो दोनों ज़ीरो होंगे, तभी इक्विलिब्रियम हमारे पास आएगा, ठीक है। बॉडी को जो है अपनी फोर्सेस जो है वो बैलेंस करनी है, दैट्स, ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स एक और बात, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो अप्लाई होती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होती है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास अप्लाई होती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी बुक की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि नॉट रोटेटिंग एट लाइक कांस्टेंट स्पीड। इसमें क्या होता है कि जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास कि रोटेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है, कोई भी चीज़ इनरेगुलर है, एक टाइम के बाद क्या होगी, उसकी जो रोटेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो जो है कांस्टेंट हो जाएगी, वो रोटेट करना बंद कर देगी, वो एक कांस्टेंट फॉर्म जो है वो रोटेशन वो ले लेगी। अब इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि जो बॉडी है शुड नॉट रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। उन्होंने कहा जो बॉडी है वो हमें नहीं रोटेट अंडर कॉन्टीन्यूस एक्शन ऑफ फोर्सेस में रोटेट नहीं करनी चाहिए। टॉर्क का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, आप वो भी देख सकते हैं। लेक्चर टॉर्क के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझाया था। इसकी डिफाइन सिंपल ये है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। अब टॉर्क बेसिकली रोटेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। जो आपका ये जो डोर नॉब होती है इसको आप घुमाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, इस पर भी टॉर्क लग रही होती है। तो उन्होंने कहा है कि टॉर्क जो है उसका वेक्टर सम, मतलब टॉर्क पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का जो सम है वो किसी ना किसी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास है कि चाहे एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो, हमारे पास जो है वैल्यू ज़ीरो ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें हमारे पास ये है कि टॉर्क में किसी ना किसी पॉइंट पे जो वैल्यू है फोर्सेस जो है वो जीरो होनी चाहिए, मतलब फोर्सेस किसी ना किसी पॉइंट पे बैलेंस होनी चाहिए हमारे पास। अब एक रिजिड बॉडी है, उस पर फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं, ये भी रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस पर फोर्सेस F1 और F2 लग रही हैं, ठीक है। अब ये जो है एक दूसरे के साथ गेट अलॉन्ग होंगे और एक्शन ऑफ फोर्सेस जो है वो क्रिएट करेगी, और एक टाइम के बाद ये एक्शन ऑफ फोर्सेस जो है वो उसमें F1 और F2 जो है वो इक्वल हो जाएगा, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जो हमें कंडीशन बेसिकली रिक्वायर्ड है ना वो ये है कि नेट टॉर्क जो है ना वो हमारे पास किसी ना किसी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास क्रिएट हो जाएगा से। और ये इसकी डिफाइन है, ठीक है। ये इसकी केस एक्सप्लेनेशन है और ये इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ये इसकी डायग्राम है, ये मस्ट है, ये आपने करनी है। इस पर क्या है कि हमारे पास फोर्सेज एक्ट हो रही हैं F1 F2, और बी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फोर्सेज जो है वो कपल बना रही हैं ताकि टॉर्क उस पर अप्लाई हो और वो रोटेट हो पॉइंट ए पे, और फोर्स ऑफ बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम। अब इस पर क्या है कि बॉडी जब फोर्सेज हैं वो उस पर लग रही हैं, ठीक है, उसके बाद एक रोटेशन टॉर्क क्रिएट होगा, एक रोटेशन क्रिएट होगी, और एट सम पॉइंट जो फोर्स F1 और F2 के हैं इक्विलिब्रियम में आ गई, बैलेंस में आ गई। सो दैट्स हाउ इट, ठीक है। ये इसकी फॉर्म 1 है, और फॉर्म यहाँ पे फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, यहाँ पे फोर्सेज बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। और नेट टॉर्क जो है वो एक्टिंग एज जीरो हो जाएगी। अब वही कि जो टोटल टॉर्क है वो जीरो है, एफ एक्सिस में हो वाई एक्सिस में हो, दोनों जीरो होगी, टोटल टॉर्क भी जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये थी कंडीशंस हमारे पास। कंडीशन 1 थी, कंडीशन 2 थी हमारे पास। इसको आपको जो है वो अच्छी तरह देख लेना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह जो है आपके क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।